विश्व युवा मंडल एवं स्वर्गीय कोमल धाकड़ स्मृति मंच द्वारा नवरात्रि के अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आकर्षक पंडाल का निर्माण किया गया था। यहाँ प्रतिदिन बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए गरबों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आयोजन के दौरान बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया गया। नवमी पर हजारों कन्याओं का पूजन कर उन्हें भेंट स्वरूप उपहार प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वर्चुअल माध्यम से शुभकामनाएं दी और समाज में बालिकाओं के सम्मान और गरिमा की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। धाकड़ जी, आप आए। निरंजन जी मेहता का स्वागत करें। स्वागत वंदन अभिनंदन है। माननीय श्री लाल सिंह जी राजेश जी धाकड़ और उनकी पूरी टीम के द्वारा लगातार ये शारदीय महारात्रि के इस कार्यक्रम में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं। तो लगातार एकादश युवा मंच की ओर से कई वर्षों से ये कार्यक्रम होता आया है और विशेषकर इस पे हमारी नन्ही नन्ही बालिकाओं का एक आकर्षण का केंद्र इस गरबे में रहता है। और विशेषकर नवमी के दिन एक बहुत ही आकर्षण जिन देवियों की पूजा होती है और पूजा की आराधना हम सब अतिथियों के द्वारा करवाई जाती है। ये बहुत ही अविस्मरणीय कार्य है। मैं इस अवसर पर भाई राजेश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। माननीय जब विद्यार्थी परिषद से लेकर जब लगातार संगठन में काम करते रहे, जब से हर वर्ष इस माँ के दरबार में 9 दिन में से एक दिन आते थे, उनकी भावना थी कि दिन में कार्यक्रम हो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो इस बार हम कर रहे हैं कि अगली बार यह कार्यक्रम हम दिन में करेंगे, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में उपस्थित हो सके। इस अवसर पर मैं इनकी राजेश धाकड़ जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाकी की टीम पीछे खड़ी हुई है। दीपक जी, अशोक कुमावत जी, रवि पोरवाल जी, मुकेश जी और राहुल जी, बाकी सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। उधर पूरण जी, नरेंद्र जी, मुकेश जैन जी। लगभग 39 वर्षों से यह कार्यक्रम अपनी परंपरा को निभा रहा है। गरबा के कार्यक्रम हमारी पुरातन संस्कृति के संवाहक होते हैं और उस संस्कृति को निसंदेह यह मंच आगे बढ़ा रहा है। भाई राजेश जी धाकड़ की पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं प्रेस क्लब नागदा की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि यह कार्यक्रम निरंतर और भी कई बेहतर इस शहर में नवाचार प्रयोग के माध्यम से जनता के बीच होता रहे। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित है। हर वर्ष हम गई बार हमने एक पेड़ माँ के नाम का थीम पर उस मंच को बनाया था। एक बार राम मंदिर हमने बनाया था, एक साल लाल किला बनाया। इस तरीके से हर वर्ष हम इस माँ के पास जो लगातार इस माँ के दरबार जनता को हमसे जोड़ने का काम करते हैं। जैसे दीपक भैया प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी, भाई राकेश जी, अशोक जी, भाई मंटू भाई, बंटी भैया, आप सभी का स्वागत। और जो अभी उपस्थित नहीं है, मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से माता से यही कामना करूँगा कि विश्व युवा मंच के सभी जो भी समिति के सदस्य इन्हें और शक्ति दे, ऊर्जा प्रदान करे। चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी भाइयों और बहनों को नवरात्रि के इस पावन उत्सव पर बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कल हम दशहरा उत्सव मनाएंगे, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और विश्व एकादश मंदिर के सभी बच्चों को जो भव्य रूप में यहाँ पर गरबा आयोजन करते हैं, नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, तो आप सभी को भी, राजेश धाकड़ जी को भी बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत कम है, क्योंकि 39 वर्षों तक किसी व्यवस्था का संचालन करना और सुचारू रूप से संचालन करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी व्यवस्था का संचालन जो विश्व युवा मंडल द्वारा किया जाता है, एक बार आप सभी से अनुरोध है कि अपने हाथों से उत्साहवर्धन करके ताली बजाकर इनका सबका उत्साहवर्धन करें। और पूरी टीम के लिए नगर की ओर से, उज्जैन जिला ग्रामीण की ओर से नवमी की और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर आपकी भावांतर योजना जो आपने लागू करी, उसके लिए बधाई भी देता हूं। साथ में
जो स्नेह और आशीर्वाद आप सदा हमको देते रहे विश्व युवा मंडल कोमल धाकड़ स्मृति मंच को, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही में एक निवेदन इसी बार मैं आपसे चाहता हूं कि अगली बार हम इस कार्यक्रम को दिन में करेंगे और आपके ही मुख्य अतिथि में हम चाहते हैं कि एक बहुत बृहद कार्यक्रम आपके की उपस्थिति में, आपके मुख्य अतिथि में, इसी माह के दरबार में अगले वर्ष की इसी बार आप घोषणा करें कि उस बार हम कन्या पूजन का वो कार्यक्रम आपके ही मुख्य अतिथि में हम करना चाहेंगे। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच में हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, माननीय सुल्तान सिंह जी, लाल सिंह जी, आदरणीय जोश सिंह जी, आदरणीय राकेश जी, बालू भैया बंजारी, नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, सभी उपस्थित हैं। आप सब बच्चे इधर आए बेटा, एक मिनट। हम चाहते हैं कि आपके इधर खड़े हो जाओ बेटा। ये छोटी छोटी बच्चियां मां स्वरूप बनकर आई है भाई साहब। हम आपकी ओर से इनका शुरू में कन्या पूजन करके इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं, फिर आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद इन बच्चों को भी मिले और आपका मार्गदर्शन हमें भी मिले। मैं माननीय लाल सिंह जी, आदरणीय सुल्तान सिंह जी के मोहन जी की ओर से हम इस अरे पुरस्कार देना, इधर से हट जाओ, इधर से हट जाओ। एक एक हटते जाए, जिनने पूजा कर ली वो हटते जाए, एक एक जना पूजा करता जाए। और नगर पालिका अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब आओ ना, एक कन्या दोनों पीछे रहना, आप ही नहीं दीजिए, चलो बेटा ले, जल्दी जल्दी करें आप प्लीज। अध्यक्ष जी फोटो बाद में, पहले आप एक कन्या का पूजन करें। इधर कोने में लाया, कोने में इधर साइड में हो जाना भैया, थोड़ा सा वो कैमरे के सामने से। माननीय मुख्यमंत्री जी को की ओर से आदरणीय हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब भी आओ। बालू भैया, बालू जी बंजारा जो कि जिला पंचायत के हमारे सदस्य हैं, भैया इधर से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए करें। भाई निरंजन मेहता जी एक कन्या का पूजन करें। मुझे लगता है 6 माह की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो दे दो, चल आ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ। जिलाध्यक्ष ग्रामीण राजेश धाकड़ जी, राजकुमार मोहता जी, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं आज सौभाग्य से आपके साथ इस वर्चुअल रूप से ही सही, लेकिन नागदा में मेरी हाजिरी दर्ज करा रहा हूँ। मुझे मालूम है जब तक मैं उज्जैन के आसपास रहता था, चाहे टूरिज्म में रहा, यूडीए में रहा, विधायक रहा या शिक्षा मंत्री, मैं कोशिश करता था कि नागदा जरूर पहुंचूं। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपने इस रूप में है तो इस रूप में भी आपके बीच इस कार्यक्रम का साक्षी आप सब परमात्मा की दया से हम सब मिलकर के आपके बीच में बात करते ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्वयं उपस्थित हूँ। और हमारे यहाँ ये छोटी छोटी सुंदर कन्याओं को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे माँ नवदुर्गा हमारे बीच स्वयं आ गई है। एक बार जयकारा लगा लें, माँ नवदुर्गा मैया की जय। जगदम्बा भवानी हमारे लिए नवरात्रि का ये पर्व और खासकर गरबा तो क्या कराते हैं, ये पूरा भव्य दिव्य दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का वो मंच जिसमें माता को बिठाया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने अपनी छवि बदली है, मैं बधाई देना चाहूँगा विश्व युवा मंडल नागदा को, जो 38 साल से लगातार यह नवरात्रि का महोत्सव मना रहा है और भव्य कन्या चरण पूजन कार्यक्रम 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का उन्हें देवी स्वरूप मान करके जो करते हैं, वाकई बधाई देना चाहूँगा। और कन्या पूजन के लिए हमारी अपनी जो परंपरा है वो हमारे अपनी मातृ सत्ता से साथ जुड़ती है।
लेकिन ये भी जोरदार है राजेश बाबू, एक एक आदमी से पूजन नहीं करा लिया, तब तक मेरे को बुला नहीं रहा था। मैं भी देख रहा था कि कोई बात नहीं बाबू, तेरा भी दिन है, तू भी सुन ले, मैं दूर बैठा हूँ तो इसका मतलब क्या है। मैंने वहाँ होता तो बताता तेरे को, कोई बात नहीं, चलेगा, चलता रहता, समय समय की बात है। ये वर्चुअल का फायदा भी है और हमारा नुकसान भी है। मैंने इसीलिए आपसे कर लिया। आज माइक जरा बंद कर ले, माइक में इतनी बार बोलने से माहौल कटता नहीं कहा जाता है। मैं भी शांति से तुम्हारे सब बात सुन रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारे बीच इतना भव्य दिव्य आयोजन किया है। ये सब परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है, उसका परिणाम भी हमको दिखाई दे रहा है और हम सब एहसास भी कर रहे हैं कि ये जो दिव्यता भव्यता आई है, ये माँ की कृपा से आई है। अध्यक्ष के रूप में राजेश बाबू का ये मुझे लगता है पहला नवरात्रि पर्व का आयोजन है। मैं अगर सही हूँ तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही। तो मेरी अपनी ओर से परमात्मा आप सबको यश दे, समृद्धि दे, सबके कष्ट मिटाए, सबके जीवन में सुख आनंद वैभव की वर्षा हो। और बदलते दौर में अब हमारा उज्जैन बदल करके नागदा मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गया है। जोरदार अभिनंदन करें, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में नागदा भी जुड़ा है। ये समय के साथ बदलने वाली बात। आने वाले समय में इंदौर उज्जैन जो अपन 5 जिले मिलाकर के बात कर रहे हैं, और आप तो और भाग्यशाली हो, वैसे ही अच्छा रोड हो गया, लेकिन एक 4 लेन और मिल रहा सीधा तुरंत ही। और एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ, बहुत जल्दी हमारे 2 4 लेन के भी आप लाभ और उठाएंगे। एक 4 लेन हमारा सीधा देपालपुर से नागदा, मतलब उन्हेल से होता हुआ आ रहा, जो आपके उस 4 लेन के आसपास मिलेगा, जो उन्हेल तक जाएगा। तो ये जो हमारा इंगोरिया होकर के 4 लेन के जो कमी थी, वो भी पूर्ति होने वाली। मैं बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन करने आ रहा हूँ। दूसरा, देपालपुर से इंगोरिया तक भी 4 लेन करने वाले, अर्थात इंदौर के लिए भी सीधा 4 लेन का रास्ता नागदा और नागदा के साथ बाकी लोगों को जुड़ेगा और लाभ मिलेगा। आने वाले समय में ऐसी कई और सौगातें मिलती जाएगी। हमने कोशिश की बहुत जल्दी, ये नागदा का एक और काम मंजूर हो गया है कि नागदा का रेल का बाईपास बन गया है, जिसको निर्माण होना बाकी, सैद्धांतिक स्वीकृति और बाकी पद्धति हो गया। तब उज्जैन तरफ की जितनी ट्रेन हमारी रहेगी, वो नागदा में 40 मिनट या 60 मिनट तक पटक रखने की जरूरत नहीं, वो सीधी अपनी उसके डायरेक्ट वहाँ से दिल्ली तरफ आने वाली ट्रेन सीधी उज्जैन तरफ चली जाएगी, उज्जैन इंदौर के रास्ते पर। तो ये जो हमारा एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा, एक नया जंक्शन बनेगा। तो ऐसी कई सारी चीजें मैं और बता सकता हूँ, लेकिन आज समय की कमी है। एक और कोशिश कर रहे हैं कि खाचरोद से सीधा रतलाम भी 4 लेन जोड़े, ताकि भविष्य की दृष्टि से एक बड़ी सौगात मिले। लेकिन ये सारी बातें बताने का इतना ही आग्रह है कि ये सब बातें तब होती है जब हमारे के लिए माता रानी का आशीर्वाद और हमारी सरकार होती है, और सरकार के होने से ये जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, भगवान करे बना रहे। मेरी अपनी ओर से कल विजयादशमी के पावन पर्व की भी आपको बधाई देना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष भी हो रहे हैं। उस अवसर पर मैं हम सब देशभक्त स्वयंसेवक इस सुख को महसूस करते हैं। अगले 200 वर्ष में हम रह नहीं रहे, लेकिन 100वें का आनंद हम ले रहे हैं। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और ऐसे हमारे सारे संगठन जो विश्व स्तरीय हो, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, एक एक संगठन अपनी कार्य पद्धति से दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाने में सक्षम हुए हैं। कल शस्त्र पूजन भी है। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर सारे अलग अलग स्थानों पर शस्त्र पूजन का आयोजन भी किया है, और उसी में मैं स्वयं कल इंदौर में शस्त्र पूजन करने जाऊंगा। सुबह संघ के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल रहूंगा भोपाल में, और शाम को इंदौर होता हुआ दिल्ली जाऊंगा। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई, दशहरे की भी, आने वाली दीपावली की भी। और नन्ही नन्ही बच्चियां ऐसी लग रही वाकई जगदम्बा हमारे बीच बैठी है। तो मेरे साथ एक बार जयकारा लगा ले, बोले जगदम्बे मात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं एक निवेदन बस आखिरी बार कि अगली बार आपकी उपस्थिति में ही इस कार्यक्रम को दिन में करेंगे, ये मैं हाथ बोल रहा हूँ, तो आपकी स्वीकृति हो जाए कि अगली बार आप रहेंगे इस कार्यक्रम में।
चलिए बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। कहाँ आएगा अगली बार देखेंगे। आज का आनंद लो। बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट इनर व्हील क्लब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर देखना। हाँ, एक मिनट इधर देखो। ठीक, थैंक यू। इधर देखो, इधर। हाँ, ये इधर देखो। आप लोगों ने स्टेज पे ले जाना भाई। आरती के पश्चात पुरस्कार वितरण किया जाएगा। उससे परिवार का जो भी हो, अम्बी का नाम है, वो शाम